कुंभपानी ने अनुभूति कार्यक्रम का समापन। बाघ के नन्हे बच्चे को देखकर प्रसन्न हुए छात्र छात्राएं। वन एवं जल के बगैर जीवन संभव नहीं। सुजीत चौधरी। कुंभपानी बफर जोन ने अनुभूति कार्यक्रम में पहुंचे विधायक सुजीत सिंह चौधरी। एकलव्य स्कूल खमरा डोला थोटामाल के 126 बच्चों ने जंगल सफारी कर बाघ के बच्चों का दर्शन किया। बिछुआ सोमवार को कुंभपानी बफर जोन में अनुभूति कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ चौरई विधायक सुजीत सिंह चौधरी के मुख्य अतिथि में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने प्रातः नेचर ट्रेल विचरण एवं वन भ्रमण किया, जिसमें बच्चों को वन एवं वन्य जीव का साक्षात्कार कराया गया एवं संरक्षण, पर्यावरण एवं इको पर्यटन विकास विभाग की मंशा के अनुरूप जंगल से सटे गाँव के स्कूली बच्चों के समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया। बच्चों को जंगल के अंदर ट्रैकिंग, पक्षी दर्शन, वन्य प्राणियों, पेड़ पौधों की पहचान एवं महत्व को मास्टर ट्रेनर संजय नामदेव, आशीष डेहरिया, शत्रुघ्न मरकाम, सारिका के द्वारा बताया गया। दोपहर भोजन के उपरांत क्विज प्रतियोगिता, अनुभूति कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिंगारदीप एकलव्य स्कूल खमरा, स्कूल डोला, स्कूल थोटामाल, स्कूल पाथरी के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तदुपरांत बच्चों को विधायक जी के हस्ते पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कार में कपड़े का थैला, पानी बोतल, जंगल से संबंधित लिटरेचर, कैलेंडर, स्कार्फ और कई सामग्री पाकर बच्चे मन ही मन में खुश दिखाई दिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष भूरा पटेल, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष असलम खान, हेमराज मंडेकर, सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित रहे तथा वन एवं वन्य प्राणियों के विषय पर विधायक सुजीत सिंह चौधरी ने छात्र छात्राओं से रूबरू होकर अनुभूति में आकर क्या सीखा पूछने पर बच्चों के द्वारा अपना अनुभव साझा किया गया। जंगल में आग नहीं लगाना है, पेड़ नहीं काटना है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बाघ जंगल की रक्षा करते हैं, पेड़ के नीचे साड़ी बोरी फटी बिछाकर महुआ जमा करने पर वन विभाग 100 रुपये तक के कीमत में महुआ खरीदकर अच्छे दाम देगा। इसी प्रकार से अनेकों जानकारी से ग्रामीण बच्चों को रूबरू हुए। बच्चों ने खेल के माध्यम से जंगल में होने वाली गतिविधि से अवगत हुए। कैटवॉक, बटरफ्लाई की आकृति बनाया, ड्रोन से तस्वीर के भी मजे लिए। इसके पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति की गई। अनुभूति कार्यक्रम में सहायक संचालक बीपी तिवारी आदि कई लोग उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा से एडिशनल इंचार्ज रहमत अली की रिपोर्ट। प्रकृति पथ, जैसे सफारी का तो हमने बहुत नाम सुना है और बड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था कि सफारी क्या होती है। तो जैसे सफारी होती है ना, सफारी की तरह नेचर ट्रेल भी होता है। ठीक है, तो सफारी हम लोग वाहन में बैठ के करते हैं और जो नेचर ट्रेल है, प्रकृति पथ है, यहाँ हम लोग पैदल चलते हैं। तो जैसे आप लोग सफारी के नाम पे जाते हैं ना, कि बाहर से कुछ लोग आते हैं सफारी करने के लिए दूर दूर से, तो ऐसे नेचर ट्रेल के लिए भी आते हैं। जब हम लोग इंटर हो रहे थे, वहाँ पे गेट के सामने में एक बोर्ड लगा था, वो हरे कलर का। वहाँ किसी ने देखा, इसका क्या नाम है? फटा पत्थर नेचर ट्रेल। ठीक है, और जब हम लोग सफारी खत्म कर रहे थे सवेरे गाड़ी से, वहाँ पे भी एक नेचर पथ था, वहाँ बोर्ड लगा था बड़ा सा। किसी ने पढ़ा था क्या लिखा था? रूनी झूनी नेचर ट्रेल, है ना। तो ये एक 8 किलोमीटर का ट्रेल होता है, जहाँ पे पैदल चल के हम लोग पूरे जंगल के बारे में हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं, वो हमको फीस पेड करते हैं और फीस पेड करने के बाद हम लोग उनको लेके जाते हैं और ये सारी जानकारी लेके वो लोग यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। जो भी चीज़ें हम बताएंगे, हो सकता है उसमें से बहुत कुछ आपको पहले से पता हो, तो आप भी मुझे बताएंगे। और जो चीज़ें आपको नहीं पता है और आप कुछ ऐसी नई, आपको कुछ लग रहा है इंटरेस्टिंग कि सर इसमें क्या होता है, तो हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो आप मुझसे बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं। तो जो भी जानकारी आप लेंगे, मैं बताने के लिए यहाँ पे आपके साथ हूँ। चलें हम लोग। तो हमें ये जो चींटियों का घर है, ये चींटियों ने ही बनाई होगी। अब चींटियाँ अपने घर से तो नहीं आई, नो मैम, है ना, वो यही रहती होगी, ये उन्हीं का घर होगा। तो ये जो चींटियों का घर, ये चींटियों का घर उनके हाथ पैरों से बनाए होंगे उनने, यस मैम, है ना। तो अब आप तो कहोगे कि चींटियों का हाथ पैर तो दिखते ही नहीं है, उनके तो छोटे छोटे इतने से पैर होते हैं, उससे इतना बड़ा घर कैसे बनेगा? यस मैम, है ना। जब चींटियाँ इस घर के अंदर होती, 10th और 12th क्लास के यदि बच्चे होंगे या 8th क्लास के, तो वो सुने अच्छे से। जब चींटियाँ इस घर के अंदर होती है तो वो क्या करती है, ये घर बारिश से बचाव के लिए, ठंडी से बचाव के लिए और गर्मी से बचाव के लिए
अपना घर बनाती है। अगर हम इसे खोलते हैं तो इसके अंदर हमें बहुत सी कॉलोनियाँ दिखेगी, ऐसे बहुत से घर। ये तो एक घर अपने को ऊपर दिख रहा है, 2 घर दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जब हम इसको पूरे देंगे तो इसके अंदर हमें इनकी, जैसे हमारे घरों की बस्तियाँ होती है, ऐसे इनकी भी बस्तियाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि चींटी एक होती है क्या? उसका भी परिवार होता है, उसके भी भाई बहन बच्चे होते हैं, तो वो सभी के लिए इसका घर बनाएगी। साथ साथ इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, ये जो चींटियों का घर है, इसके अंदर का टेम्परेचर कैसा होता है? हमेशा वातानुकूलित होता है। जिस प्रकार हमारे घर में एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? ये हमें ठंडी के समय हमें ठंडी ना लगे, गर्मी के समय हमें गर्मी ना लगे। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से भगवान ने इस चींटी के घर को बनाया है, ठीक, ताकि उन्हें